करियर और शादी। निशी अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने घर लौट रही है। सभी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उसके घर में उसकी माँ और भैया भाभी रहते हैं। निशी घर पहुंचती है, सब बहुत अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। तो आगे का क्या प्लान है? बस भैया, अभी मास्टर्स की डिग्री की है मैंने। अब कुछ सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा करने का सोचा है, लेकिन पहले जॉब खोजने के बाद ही डिप्लोमा करूंगी। पढ़ती ही रहोगी या शादी भी करोगी? भाभी, पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। जब मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, मैं तभी शादी करूंगी। ऐसे में तो तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी। भाभी, मेरे कुछ सपने हैं, पहले मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। हाँ मेरी बहना, जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और तुम क्या शादी कर रही हो? क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? मैं तो उसके भले के लिए बोल रही थी। चलिए आप दोनों बैठिए, मेरे पढ़ने का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ। निशी अपने कमरे में चली जाती है। आपने तो मुझे कभी नहीं कहा कि जा अपने मन से जी, अपनी बहन के लिए अलग सोच और अपनी बीवी के लिए अलग सोच। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, और ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। कृतिका की शादी उसके माँ बाप ने छोटी उम्र में करा दी थी, जिसके कारण वो अपने सपनों को जी नहीं पाई। वो भी नौकरी करना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के दबाव में आकर उसने शादी कर ली। अब कृतिका निशी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए क्योंकि उसके मन में जलन की भावना आ जाती है। जैसे वो नहीं कर पाई तो वो किसी और को भी नहीं करने देगी। दूसरे दिन, माँ, मैं यहाँ 1 महीना ही रुक पाऊंगी क्योंकि मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। तेरी पढ़ाई कब तक खत्म होगी? माँ, मेरी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, बस डिप्लोमा कर रही हूँ। उसके बाद मेरी जॉब कंफर्म है, फिर मैं जॉब करूंगी। अब तेरी मौसी लोग मुझसे पूछने लगी हैं कि निशी शादी कब करेगी। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। अभी तो 25 साल की है और जितना लेट करेंगे उम्र बढ़ती जाएगी, अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। माँ, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, प्लीज। रिश्तेदारों को क्या जवाब दूं? सब मुझसे पूछते हैं तुम्हारी शादी कब करूंगी मैं। जब मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की तब तो कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। आज जब मैं अपना करियर सेट कर रही हूँ तब लोग मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। ये क्या बात हुई? कृतिका माँ बेटी दोनों की बातें सुनती है। इससे उसे समझ में आ जाता है कि उसकी सासू माँ निशी की शादी कराना चाहती थी। कृतिका अपने रिश्तेदारों में फोन करके निशी की शादी के बारे में बात करती है और उसे कुछ अच्छे लड़के भी मिल जाते हैं। सुनिए माँ, मुझे निशी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। लड़के की नौकरी भी बहुत अच्छी है और परिवार वालों की सोच भी अच्छी है। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। आप बोलेंगे तो मैं रिश्ते की बात चला सकती हूँ, लेकिन निशी नहीं मानेगी। अरे वो नादान है, तो क्या हम भी नादान बन जाएं? तुम रिश्ते की बात करो, निशी को मैं देख लूंगी। कृतिका निशी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कमजोर नस पर हाथ रखती है। कृतिका लड़के वालों से बात कर लेती है और वो लोग निशी को देखने घर आना चाहते हैं। ये बात वो अपनी सासू माँ को बताती है। ठीक है, मैं निशी से बात करती हूँ। माँ निशी से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। तुम्हें देखने लड़के वाले आना चाहते हैं। लड़के की नौकरी बहुत अच्छी है और परिवार भी खुले विचारों का है। जब मैंने आपसे साफ साफ मना किया इस बारे में, तो आप क्यों मेरे रिश्ते के पीछे पड़ी हुई हैं? मैं तेरे भले के लिए ही बात कर रही हूँ। आपको भी अच्छे से पता है, अगर मैं अभी शादी कर लूंगी तो 5-6 साल मेरी जिंदगी के कॉम्प्रोमाइज में चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपना करियर शुरू करना चाहूंगी तो बच्चे और परिवार को संभालते संभालते हो ही नहीं पाएगा। आप 1-2 साल रुक जाइए, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ माँ। कहीं ऐसा तो नहीं निशी कि तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है, इसलिए तुम शादी से मना कर रही हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? आप लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? मैं सिर्फ आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने करियर को सेट करना चाहती हूँ, और अगर मैं ऐसे में आपकी बात नहीं मानूंगी तो क्या आप लोग मेरे कैरेक्टर पर शक करेंगे? लड़के वालों से मिलेगी या नहीं? क्या मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है? मुझे अपने फैसले लेने का हक है या नहीं? देख, बचपना छोड़ और चुपचाप लड़के वालों से मिल लेना। निशी का दिमाग बहुत खराब हो जाता है। वो घर रिलैक्स होने के लिए आई थी, लेकिन उसकी भाभी और माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं।
इसीलिए निशी घर से अपने हॉस्टल चली जाती है। शादी का फैसला खुद पर होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान को ऐसा लगे कि वो अपने आप में काबिल है तो वो खुद से ही अपने जीवन के लिए अच्छे फैसले कर सकता है। क्या सच में सोसाइटी का डर बनाकर लड़कियों को उनके करियर में आगे बढ़ने से कब तक रोका जाएगा? ये सवाल हर माँ बाप के लिए है।